संदक नाम के एक वैज्ञानिक ने एक ऐसा शक्तिशाली रोबोट बना डाला जिसकी ताकत का अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। प्रारंभिक प्रयोग के तौर पर उसने उस रोबोट को अंतरिक्ष में एक स्पेस कॉलोनी की ओर भेज दिया। वो स्वयं अपने रिसर्च सेंटर में बैठकर उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने लगा। लेकिन कॉलोनी तक पहुंचने से पहले ही उस रोबोट का सामना अंतरिक्ष सेनाओं से हो गया। अंतरिक्ष में एक जबरदस्त युद्ध शुरू हो गया। संदक वैज्ञानिक अपनी इस असाधारण और शक्तिशाली खोज पर बहुत खुश था। रोबोट रास्ते में आने वाली हर अंतरिक्ष मखलूक को तबाह करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। जब भी वो दुश्मनों को निशाना बनाता, भयानक आग के शोलों की लपटें उठने लगती। ऐसा लगता था जैसे वो खुद आग से बना हुआ हो। इसी दौरान उसे अंतरिक्ष सेना के शक्तिशाली कमांडरों से भी मुकाबला करना पड़ा। वो अपनी क्षमताओं का समय पर और सही इस्तेमाल कर रहा था, जैसे वो कोई इंसान हो। उन कमांडरों को नष्ट करने के बाद वो अंतरिक्ष मखलूक की धरती पर उतर आया और लड़ता हुआ उस कॉलोनी तक पहुंच गया जो उसका असली टारगेट थी। यहां उसका सामना अंतरिक्ष की सबसे शक्तिशाली मखलूक से हुआ। अंतरिक्ष सेनाओं ने अपने ताकतवर कमांडरों के साथ मिलकर हजारों की संख्या में संदक के रोबोट पर हमला कर दिया। हर बार जब रोबोट किसी कमांडर को तबाह करता, आग के शोले आसमान तक पहुंच जाते। रोबोट ने उनकी बस्ती में भयानक तबाही मचा दी। संदक अपने रोबोट की परफॉर्मेंस देखकर बेहद खुश हो रहा था। अंतरिक्ष मखलूक की सेनाओं ने बचाव के लिए अपने सबसे शक्तिशाली हजारों कमांडोज को मैदान में उतार दिया और संदक के रोबोट को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन रोबोट जरा भी घबराया नहीं। उसने बड़ी समझदारी और कुशलता से उनका मुकाबला शुरू कर दिया। एक के बाद एक फिर सभी को रोबोट ने अपनी चपेट में लेकर पूरी तरह नष्ट करना शुरू कर दिया। अंत में उन्होंने अपने सबसे ताकतवर कमांडरों को मुकाबले के लिए भेजा, लेकिन वे भी संदक के रोबोट को हराने में नाकाम रहे। संदक के रोबोट ने सबकी बैंड बजा दी और उस बस्ती पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, फिर विजय का नारा बुलंद किया। बाद में वैज्ञानिक संदक अपने शक्तिशाली रोबोट की पीठ पर सवार होकर अंतरिक्ष में स्थित उस कॉलोनी की ओर चला गया। अपनी इस महान खोज पर वो बेहद खुश था। इसके बाद ना तो संदक कभी वापस आया और ना ही उसका रोबोट।